तो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। क्या आप भी गिफ्ट निफ्टी देख के हैरान हो चुके हो? चलिए पूरी बात करते हैं। मंडे को मार्केट कैसा ओपन होगा। ईरान और लेबनान के बीच में देखिए जो बीते रात एक बड़ा देखिए इस जगह गोला बारूद हमको देखने को मिला, उससे तो देखिए मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हम ये समझ लेंगे मार्केट के अंदर कि इम्पोर्टेंट हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से देखिए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ में देखिए अभी जो बैंक निफ्टी में देखिए एक अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली थी। 55,900 के आसपास देखिए बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग किया था। उसी जगह अगर हम बात करते हैं तो देखिए 24,000 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग किया। और सेंसेक्स की भी अगर हम बात करें तो आपको 77,550 के आसपास की हमको क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन अब सवाल आता है कि जो गिफ्ट निफ्टी में हमको एक सेलिंग दिखाई दे रही है, उसका कितना इम्पैक्ट हमको पड़ता हुआ दिखाई देगा। क्या इसके अंदर भी देखिए ईरान ने अभी तक देखिए कुछ नहीं बोला है, लेकिन क्या इसके अंदर भी देखिए ईरान अटैक करेगा, ये भी देखिए काफ़ी ज़्यादा बात निकल के आ रही है। और देखिए अब देखिए यहाँ पे चीज़ें जो निकल के आ रही है ना, इसमें FIS और DIS का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। और साथ ही साथ में देखिए अभी जो कि देखिए इस जगह देखिए पाकिस्तान गए थे और उस जगह भी देखिए ईरान की बात हुई थी। तो ये कितना देखिए चीज़ें निकल के आएंगी और ये क्या मार्केट देखिए मैनिपुलेट किया जा रहा है, इसमें सब चीज़ें देखिए एक ही व्यक्ति है इसके पीछे, जिसने देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है जो अमेरिका के राष्ट्रपति है। इनको पता है कि मार्केट में कब टॉप बनने वाला है, कब इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें लेके आनी है और कब मार्केट में बॉटम बनने वाला है। जो इनके बेटे हैं ना, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और अभी क्रूड ऑयल भी अगर आप देखो तो एक समय था जब क्रूड ऑयल में ऑलमोस्ट देखिए, अगर मैं बात करूँ आपको समझाने की कोशिश करूँ तो क्रूड ऑयल में देखिए यहाँ पे छोटे वॉल्यूम के साथ काम किया जाता था। लेकिन अचानक क्रूड ऑयल के अंदर भी देखिए बड़े लॉट इस जगह बाइंग होते हुए दिखाई दिए। और ये सारी मैनिपुलेट इस व्यक्ति की है। आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए आपका क्या सोचना है। अब चलिए इस जगह हम समझते हैं कि बाज़ार में अब क्या हो सकता है। ठीक है, उसकी अपन बात कर लेते हैं। इंडिया मार्केट पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, उसको अपन समझते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो निफ्टी की देखिए क्लोजिंग पे एक चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पे कैंडल कैसी बनी कि बाजार देखिए पहले एक चैनल के अंदर काम कर रहा था, इस तरीके के चैनल में। ठीक है, बाजार ऊपर से टॉप लगाता था, नीचे आता था, फिर बॉटम, फिर टॉप, फिर बॉटम, फिर टॉप, फिर बॉटम, फिर टॉप। ठीक है, इस तरीके से चैनल में हम काम कर रहे थे। अब यहाँ पे ये चैनल आपको दिखाई दे रही है। और उससे पहले भी हम, ऐसा नहीं है कि बाजार में अच्छे स्टेबल थे, बाजार में उसके पहले भी देखिए हम इस जगह सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर देखिए इस जगह जो आपका एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है और पॉजिटिव न्यूज़ से देखिए बाजार आपका गैप के साथ ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक गैप के साथ ओपनिंग हमको देखने मिलती है। फिर उसका जो दूसरा कैंडल बनता है वो हमको नीचे दिखाई देता है और तीसरा कैंडल इसका भी ब्रेकआउट कर देता है, जो कि हमको इस जगह दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्लोजिंग किया जो कि हमारा प्राइस था 24,000 के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक बड़ा देखिए जो गैप मिला था वो आप सीज फायर का देखिए गैप था कि यहाँ पे देखिए अमेरिका, इजराइल और ईरान में देखिए सीज फायर है कि अब कोई युद्ध नहीं करेगा और हमला तो बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ें निकल के आई। देखिए इसमें स्मार्ट मनी कैसे काम कर रहा है थोड़ा उसको समझते हैं। तो FIS और DIS का डेटा देख लेते हैं। FIS और DIS का डेटा को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्च में देखिए आपको पूरी बिकवाली देखने को मिली FIS की तरफ से, एक दिन भी खरीदारी नहीं थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम अप्रैल में एंटर करते हैं तो देखिए 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक FIS ने कंटिन्यू बिकवाली की। इस जगह 7,000 करोड़, 10,000 करोड़, फिर आपका 8,000 करोड़ के। लेकिन 8 तारीख को FIS की जो लास्ट बिकवाली होती है वो 2,811 करोड़ की होती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 9 तारीख को बिकवाली थोड़ी और कम होती है। फिर अगर हम बात करें जो 10 तारीख को FIS के तरफ से ख़रीदारी होती है वो 670 करोड़ के आसपास की, और DIS की जो आपको ख़रीदारी देखने को मिलती है वो 410 करोड़ की। ठीक है, क्योंकि FIS ने ज़्यादा नहीं बेचा तो DIS ने भी ज़्यादा नहीं खरीदा। ठीक है, अगेंस्ट में अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब बाज़ार के अंदर टॉप है। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे एक चीज़ों को आपको देखिए मैं आपको समझाता हूँ। बैंक निफ्टी के चार्ट में ओपन होते हैं, हम कंटिन्यू तेज़ी दिखाते। फिर उसके दूसरे दिन 9 तारीख को बाज़ार ओपन होता है, जो सप्लाई हमको देखने को मिलता है और बिल्कुल जो हमारा गैप था ना यहाँ पे
54,600 का ये वाला हमारे लिए क्लोजिंग वाला प्राइस था। हम उस जगह सपोर्ट लेते हैं और फिर उसके बाद बैंक निफ्टी फिर तेज़ी दिखाना चालू करता है और साइडवेज हो जाते हैं। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के अंदर चलता हुआ दिखाई दे रहा था। अब इसके बीच में अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर भी क्या दिखाई दे रहा था, निफ्टी को भी मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी के चार्ट पे हम आ जाते हैं, 30 मिनट के चार्ट को देखते हैं। ठीक है, अब ये हमारा देखिए यहाँ पे पूरा वही चैनल था जो हमने चैनल लगा के रखा था। एक गैप मिलता है बड़ा, ठीक है, बाजार ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन एक सप्लाई आ जाती है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है और हम इसी के आसपास क्लोजिंग कर देते हैं। लेकिन अब इसके बीच में अगर आप देखिए गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी आपको 70 पॉइंट नीचे दिखाई दे रहा है, जो कि आपका 24,000 के आसपास। ठीक है, लेकिन इसके बीच में अगर आप अमेरिकी मार्केट को एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो तेज़ी हमको दिखाई दे रही थी इंडिया के मार्केट में, वो तेज़ी का देखिए सोर्स हमको अमेरिका से दिखाई दे रहा था। क्योंकि देखिए डाउ जोन में क्या दिखाई दे रहा था, डाउ जोन देखिए आपका तेज़ी के साथ काम कर रहा था, तो इंडिया के मार्केट ने भी तेज़ी दिखाना चालू की। लेकिन डाउ जोन अभी देखिए यहाँ पे 270 पॉइंट के आसपास हम नीचे। SPM 500 की बात करें, इसमें भी फ्लैट आपको दिखाई दे रहा है। नेकडेस की अगर हम बात करें तो ये भी आपको फ्लैट ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम अमेरिका के विक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको गिरावट देखने को लीजिए, एक पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन जो जिस तरीके से न्यूज़ हमको दिखाई दे रही है ना, मुझे नहीं लगता कि इंडिया के मार्केट में उस तरीके की पॉजिटिव ही आपको मंडे को देखने को मिल सकती है। अब इसका रीज़न क्या है थोड़ा आप समझो। देखिए मंडे को हम इस जगह कहीं पे ओपन हो सकते हैं, 24,000 के नीचे भी ओपन हो सकते हैं। अब ये वाला जो गैप है हमारे लिए 23,800 का, एक बार इसको फिल करने के लिए बाज़ार आ सकता है। ठीक है, 23,800 तक हम आने की कोशिश करेंगे। फिर 23,800 पे जो थोड़ा कंसोलिडेट करता है, समय बिताता है, तो ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि देखिए जो सीज़ फायर था, उस सीज़ फायर की अचानक न्यूज़ आती है और हम इस वाले रजिस्टेंस को छोड़ के हम सीधे इस वाले रजिस्टेंस पे ओपन हो जाते हैं और इसके ऊपर भी एक रजिस्टेंस था हमारे लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा था बाजार के अंदर कि अगर हम गैप के साथ ओपन नहीं होते तो ये वाला जो गैप है, ये हमारे लिए ये वाला जो गैप है, इसका टेंशन नहीं होता मार्केट को। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देख, लेकिन हम गिर क्यों नहीं रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि FIS देखिए 8 तारीख के बाद इतनी ज़्यादा बिकवाली नहीं कर रहे थे। FIS इतनी ज़्यादा बिकवाली नहीं कर रहे थे। लेकिन ऐसा तो है नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव आना चालू हो गई कि FIS अब बेचेंगे ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो FIS ने बिकवाली नहीं की है वो वेट कर रहे थे इस चीज़ की, या तो ये इस जगह ब्रेकआउट कर दे बाजार को ऊपर की साइड, और ये वाला जो गैप है या जो वाला जो रजिस्टेंस है आपका 24,300 24,450 यहाँ तक हम जाने की कोशिश करें, फिर यहाँ से हम एक सेलिंग दिखाने की कोशिश करें। लेकिन न्यूज उस तरीके से आ नहीं रही है बाजार के अंदर। तो अगर ये गैप डाउन ओपन करता है तो लोग क्या सोचेंगे यहाँ पे कि ये गैप डाउन ओपन हुआ और कितना गिरेगा और कितना गिर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट लेगा मार्केट अवर्स में ऊपर जम जाने की, फिर उसके बाद एक सप्लाई कर देगा जिसमें हम यहाँ पे 23,600 के आसपास आने की कोशिश कर सकते हैं। एक चीज़ और समझना है, देखिए मैं जैसे ही इस चार्ट को लेकर आता हूँ 1 डे के चार्ट को, और इसके अंदर हम सीधे हम इस जगह वीकली चार्ट पे आ जाते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है बाज़ार के अंदर कि हमने वीकली चार्ट पे अच्छी क्लोजिंग दी है बाज़ार के अंदर, ये पहली बार हुआ है। देखिए यहाँ पे अभी तक हम देखिए अच्छी क्लोजिंग नहीं दे पा रहे थे बाज़ार के अंदर, हम लगातार नीचे गिर ही रहे थे। अब यहाँ पे आप समझे कि जे वाला जो पॉइंट था हमारे लिए रेजिस्टेंस था, ये पीछे भी देखिए हमारे लिए रेजिस्टेंस काफ़ी बार देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बने हुए थे। अब बाज़ार ने ये ब्रेक किया, इस वाले वीक में हमने एक पॉजिटिव क्लोजिंग कर दी है। ठीक है, अब इस पॉजिटिव क्लोजिंग का यानी हम इस कैंडल का अगर 50% लेते हैं तो वो हमारे लिए निकल के आता है 23,600 का। ऐसा हमारे लिए पहले भी देखने को मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव देखिए क्लोजिंग हुई थी, बाजार ने एक बड़ा कैंडल बनाया था और बड़े कैंडल के बाद इसके 50% के आसपास ही हम आते हुए दिखाई दिए थे। उस समय इसने हाई बनाया था 26,400 का, और जो हमने बात की थी उस समय, तो उस समय देखिए हमारे लिए 25,600 का हमारे लिए 50% था, यानी 1000 पॉइंट देखिए 1100 पॉइंट आपका निकलते हुए, तो इसका 50% यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, या तो वो बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर बाजार आपका धीरे धीरे नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दे। अब यही डेटा देखिए आपको ऑप्शन चेन के अंदर भी देखने को लेगा।
अगर आप देखो तो अभी के अंदर देखिए आपका, आपने अभी देखा होगा कि बाज़ार ओपन हुआ लेकिन उसके बाद पूरा बाज़ार साइडवेज था, जिसमें देखिए जो पुट के ऑप्शन थे वो यहाँ पे गलते हुए दिखाई दिए, यानी सस्ते होते हुए दिखाई दिए। अब बड़ा ऑपरेटर है, उसकी साइकोलॉजी क्या है? उसका साइकोलॉजी ऐसा तो होगा नहीं कि भाई मैं 500 पे लूँगा और इस जगह देखिए 400 पे बेच दूंगा। ये तो साइकोलॉजी नहीं है। और साइकोलॉजी तो उस समय तो बिल्कुल नहीं होगी जिस समय आपके पास पावर हो, आपके पास न्यूज मैनिपुलेट करने की पावर हो। FIS भी अगर आप देखो तो टॉप के लेवल पे ज़्यादा खरीदारी करके बिकवाली करने का डेटा भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दी। अब ये ऑप्शन हो गए यहाँ पे देखिए सस्ते, ठीक है। और बाज़ार आपका काम करता हुआ दिखाई दे रहा है 24,000 के आसपास, ठीक है। ऊपर की साइड देखिए आपको सीधे 24,100 के आसपास देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। फिर उसके बाद देखिए 24,200 पे यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपको देखिए यहाँ पे 14,000 के समथिंग का चेंजिंग है और आपको देखिए यहाँ पे 35,000 के समथिंग का OI है। जबकि अगर मैं नीचे की साइड के पोजीशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हम जैसे ही 23,900 पे काम करना चालू करेंगे और अगर हम इसको गलती से ब्रेक कर देते हैं, तो फिर 23,800 का लेवल हमारे लिए तैयार आ जाता है, यहाँ पे तैयार हो जाता है ये वाला सपोर्ट, ठीक है। यानी हम यहाँ तक एक बार पहुँचने की कोशिश करेंगे, जो डेटा हमको यहाँ पे दिखा रहा है। क्योंकि न्यूज भी अगर आप देखो तो उस तरीके की न्यूज़ नहीं दिखाई दे रही बाज़ार के अंदर, जो बाज़ार के अंदर एक पॉजिटिव साइन लिखे है। और गिफ्ट निफ्टी को भी अगर आप देखो तो आपको वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी ने एक पॉजिटिव और बढ़िया क्लोजिंग की। देखिए कोई इंडेक्स बहुत ज़्यादा बेरिश होता है, कोई इंडेक्स देखिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, लेकिन जो पॉजिटिव होता है अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो फिर जो पॉजिटिव पहले से है उसके लिए दिक्कत हो जाती है। तो अभी तक बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा काम कर रहा था और अब हमारे लिए देखिए इस जगह ऊपर की साइड अगर आप देखो तो 56,000 के आसपास का हमारे लिए रेजिस्टेंस है। अगर ये नीचे की साइड आपका इस लेवल को ब्रेक करता है 55,800 या आपके लिए देखिए जगह 55,700, ठीक है, यहाँ पे होल्ड करना चाहिए बैंक निफ्टी। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर हम थोड़ा और नीचे देख सकते हैं, जो कि आपका 54,000 के आसपास या 54,500 के आसपास, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आना चाहिए कि ये एक फुल कैंडल बना है और फुल कैंडल का देखिए मतलब ये होता है एक बड़ा कैंडल ये बन गया, ठीक है। इसमें ऊपर की साइड बिक नहीं है। तो जब नेक्स्ट कैंडल जब बनेगा तो उसमें कहीं ना कहीं देखिए एक बिक जरूर देखने को मिलती है। ये बिक हमको दिखाई देती है, तो इसमें एक बिक नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। तो ये तो इस बिक को देखिए यहाँ तक लेके आएगा, ठीक है, बाजार। फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ऊपर जाने की, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक बार हम नीचे देख सकते हैं बाजार को, ठीक है, जो कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे इंडिया बिक्स को भी बात करते हैं। तो इंडिया बिक्स में क्या था, इंडिया बिक्स में इसका उल्टा है। इंडिया बिक्स में क्या है कि जे वाले लेवल को देखिए हम अभी तक क्या कर रहे थे, रेजिस्टेंस ले रहे थे। जैसे ही ऊपर गए इसको नीचे की साइड आ गए, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है इंडिया बिक्स में कि जो हमारा देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था अब वो हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 18 के आसपास सपोर्ट। बिक्स भी देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 20 के आसपास तो ओपन होना चाहिए, जिससे देखिए वॉलिडिटी क्रिएट होगी, ठीक है। अमेरिका मार्केट के अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ, यहाँ पे देखिए आपको डाउ जोन भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। डाउ जोन को अगर आप ध्यान से देखो तो डाउ जोन में देखिए हमको वही कैंडल देखिए बनते हुए दिखाई दी जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि इंडिया मार्केट में बन सकती है। डाउ जोन ने भी देखिए यहाँ से आपको सप्लाई लेता हुआ दिखाई दिया, जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था। और अगर मैं नेस्डेक की बात करता हूँ यहाँ पे, जो कि अमेरिका का एक IT इंडेक्स है, तो इसमें तेज़ी देखने वाली, लेकिन ये इस वाले लेवल को देखिए होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जो कि आपका 25,200 के समथिंग। लेकिन अगर ये नीचे की साइड 25,000 को फिर से ब्रेक करता है तो ये हमको देखिए जो गैप दिखाई दे रहा था, इस गैप को बनने के चांस हो जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें देखिए मैंने आपको बताने की कोशिश की, साइकोलॉजी बताने की कोशिश किया, अपडेट क्या है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो काफ़ी बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। आपको डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।